जय गुरुदेव। आज का सत्संग कोई मामूली सत्संग नहीं है। दीनानाथ और एक सत्संगी टाटधारी के जीवन की घटित सच्ची घटना है। टाटधारी ने उस सांसारिक आदमी के जीवात्मा की संभाल गुरु महाराज से कैसे कराई, इस सत्संग में बड़े गौर से सुनिए। जय गुरुदेव। दीनानाथ नाम का एक बुढ़ा धनी आदमी, जिसकी उम्र करीब 65 वर्ष थी, दिल पर हाथ रखकर आराम से कुर्सी पर बैठा था। सामने मेज पर शराब की बोतल खुली हुई रखी थी। तभी उसके सामने एक भयानक शक्ल का यमदूत आता है और जोर से कहता है, दीनानाथ, तेरा समय पूरा हो गया है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना है। तुम्हारे पर्चे में पाप ही पाप है, पुण्य बहुत कम है, इसलिए तुम्हें नरकों की यातना देने के लिए मैं लेने आया हूँ। दीनानाथ चीखते हुए, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? मुझे खींचकर कहाँ ले जा रहे हो? यमदूत कहते हैं, चिल्लाओ मत, कुछ नहीं हो सकता, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम्हें बुरे कर्मों का गिन गिन कर दंड भोगना पड़ेगा। दीनानाथ घबराकर, यह क्या कर रहे हो? मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, हमेशा दूसरों की भलाई की है। यमदूत कहते हैं, यह झूठ है, तुम्हारा पूरा हिसाब किताब मेरे पास है, पुण्य का खाता बहुत ही कम है। दीनानाथ फिर कहता है, मुझे कुछ समय की मोहलत दे दो। यमदूत कहते हैं, मोहलत का समय अब नहीं है। दीनानाथ कहता है, मेरा थोड़ा बहुत जो भी पुण्य है उसके बदले ही कुछ पल दे दो। गिड़गिड़ा कर कहता है, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं अभी मरना नहीं चाहता। यमदूत कहते हैं, थोड़ी देर शांत भाव से आंख बंद कर फिर खोलता है, खुश हो जाओ, धर्मराज की अनुकंपा से मुझे आदेश हुआ है कि तुम्हें 5 घंटे का समय दिया जाए, इसमें तुम जितना अच्छा चाहो कर लो। एक देवदूत तुम्हारी बाईं तरफ रहेगा और तुम्हारे पल पल का लेखा जोखा लिखेगा, यह केवल तुम्हें ही दिखाई देगा। यमदूत चला जाता है। दीनानाथ झटके से उठता है, जैसे नींद से जगा हो, और हैरान परेशान सा होकर माथे पर हाथ फेरता है। दीनानाथ अपने आप घबराता है, क्या यह सपना था? बाईं तरफ देखकर चौंकता है और जोर से बोलता है, अरे यह देवदूत, यह तो सचमुच है, यह तो सब कुछ लिख रहा है, पढ़ता है, लिखा है। बेवकूफ सेठ दीनानाथ, जो हकीकत को सपना समझने की भूल कर रहा है, उछल पड़ता है, क्या सचमुच ये हकीकत है और मैं मरना नहीं चाहता? क्या करूं, क्या करूं? इधर उधर चक्कर काटता है। फिर 5 घंटे ही तो हैं, मैं क्या करूं? कुछ खा लूं, जल्दी जल्दी अच्छी चीज़ें कुछ पी लूं। शराब की तरफ हाथ बढ़ाता है, नहीं नहीं, हाय, यह कमबख्त दिल भी घबरा रहा है। दिल को जोर से दबाकर आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है और अपनी दाईं ओर देखकर पढ़ता है, देवदूत ने लिखा है, मूर्ख दीनानाथ, जीवन भर इन तुच्छ चीज़ों के पीछे भागता रहा, अंतिम घड़ियां भी इन्हीं पर बर्बाद कर रहा है। दीनानाथ भयभीत होकर, अब बचना मुश्किल है, भगवान का नाम जप लेता हूँ। आंखें बंद करके बोलने लगता है, हरे राम 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 हरे हरे। आंखें खोलकर दाईं तरफ देखता है, लिखा है, मौत से भयभीत दीनानाथ भगवान का नाम जपने का ढोंग कर रहा है। दीनानाथ अपने आप कमबख्त को सब कुछ पता है। हाय, यह घर, यह धन दौलत सब कुछ छूट जाएगा, जिसके लिए मैंने दिन रात एक किया। थोड़ा सोचकर फिर कहता है, धन अनाथालय में देकर पुण्य कमा लेता हूँ। पर उसका प्रबंधक बड़ा करता है, समझता क्या है खुद को, सामने पड़ने पर कभी नमस्ते नहीं करता। नहीं नहीं, उसे तो कुछ नहीं दूंगा, देखता हूँ एक दिन कैसे गिड़गिड़ाता फिरेगा। मौत को सामने देखकर भी जन्म जन्म के अहंकार का संस्कार उस पर हावी हो रहा है। क्यों ना मंदिर में दे दूं, पर क्या फ़ायदा, पिछली बार मुझे
फुसलाकर 5,000 रुपये ले लिए थे मंदिर की धर्मशाला के लिए, और पत्थर पर मेरा नाम भी नहीं खुदवाया था। कोई भलाई मिलने वाली नहीं है। बेटे बहुओं को तो मैं 1 पैसा देने वाला नहीं हूँ, कभी पूछते ही नहीं हैं कि कहाँ हूँ, कैसा हूँ। मुफ्त की दौलत मिलने पर लुटा देंगे। क्या करूं क्या करूं? दाईं ओर देखता है, लिखा है 2 कौड़ी की दौलत के लिए दीनानाथ जीवन के अमूल्य क्षण को बर्बाद कर रहा है, गंवा रहा है। दीनानाथ कहता है, उफ, इसे मेरी दौलत 2 कौड़ी की नजर आती है, पर मैंने तो इस दौलत के लिए सब कुछ दांव लगा दिया है। फिर संबंध, खुशी, ईमानदारी, चरित्र, न्याय पर मैं क्या कर सकता हूँ? निराशा से सिर हिलाता हुआ कितना समय गुजर गया, घड़ी की तरफ देखता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे मरना ही है। निराशा से गर्दन झुका लेता है। एक टाटधारी सत्संगी का प्रवेश होता है। दीनानाथ उसे देखकर अपने आप कहता है, इसे भी अभी टपकना था। सत्संग की बात करेगा, मेरा दिमाग खराब करेगा। सत्संगी भाई कहते हैं, कैसे हो दीनानाथ भाई? दीनानाथ कहता है, कैसा हूँ? अपनी दुखद मौत का इंतजार कर रहा हूँ। सत्संगी भाई, अरे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि यह सूरत आत्मा कभी भी मौत नहीं होती, क्योंकि यह तो चेतन है। चेतन आत्मा को केवल शरीर बदलती है, शरीर की मौत होती है। इसे ही सूरत के निकल जाने पर गाढ़ा या जलाया जाता है। आप तो भाई चेतन आत्मा हैं, जड़ शरीर नहीं हैं। दीनानाथ कहता है, यह चेतन चेतन क्या कर रहे हो? मैं तो दीनानाथ हूँ, दीनानाथ। सत्संगी भाई, दीनानाथ जी, यह तो आपके इस शरीर का नाम है, परंतु यह शरीर जिस आत्मा की हिलोर से चल रहा है, कार्य कर रहा है, वह तो कभी मरती ही नहीं है, न कभी मरी थी, न कभी मरेगी। दीनानाथ कहता है, अरे भाई कुछ अब तो मैं समझ पा रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। और बताओ तुम्हारे बाबा जी क्या कहते हैं? मैंने तो कभी तुम्हारी बातों को ध्यान से सुना ही नहीं है। बताओ भाई बताओ, क्या कहते हैं तुम्हारे बाबा जी? सत्संगी भाई कहते हैं, हमारे बाबा जी कहते हैं कि परमात्मा का पवित्र पावन नाम जय गुरुदेव है। यह इस समय का जगाया नाम है। इसी नाम से जीव का कल्याण होगा। और यह मानव शरीर तो एक किराए का मकान है, जो हमारी सूरत आत्मा को भगवान का भजन करने के लिए दिया गया है। सांसों की पूंजी खत्म होते ही वह निकाल बाहर खड़ा करेगा और आपका यह जड़ शरीर गिर जाएगा, जिसे जला दो या गाड़ दो। हमारा असली घर तो सतलोक है, जहाँ से ही सब सुरतें आई हैं। यह तो परदेश है, यहाँ का कोई सामान हमारे साथ नहीं जा सकता। इसलिए भाई जय गुरुदेव कहो, गुरु महाराज तुम्हारी संभाल करेंगे। अच्छा अब मैं चलता हूँ। तभी यमदूत आता है और सख्त आवाज में, दीनानाथ समय हो गया है, अब तुम्हें चलना ही होगा। दीनानाथ कहता है, हाँ भाई यह तो परदेश है, चलो मुझे प्रभु के घर जाना है। मेरी तो संभाल बाबा जय गुरुदेव करेंगे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव कतार भाव से बोलता है। आश्चर्य से यमदूत कहते हैं, इतनी जल्दी काया पलट कैसे हो गई? देवदूत की तरफ मुखादित होकर दिखाओ तुमने क्या लिखा है। देवदूत अपना लिखा हुआ आगे कर देता है और यमदूत और जोर से पढ़ता है, पूरी जिंदगी जिसके लिए छोटी पड़ गई थी, अंतिम घड़ियों में दीनानाथ ने वह ईश्वरी खजाना पा लिया है। अब वह बदल चुका है। उसके मन की समस्त इच्छाएं, तृक्षाण कामनाएं परिकृत हो चुकी हैं। अब वक्त के गुरु बाबा जय गुरुदेव ही इसकी संभाल करेंगे। यमदूत कहता है, कमाल है दीनानाथ भाई, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। अब आपकी संभाल बाबा जी करेंगे, मैं चलता हूँ। और यमदूत चला जाता है। दीनानाथ की सूरत की संभाल करने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी का सूक्ष्म शरीर प्रकट हो जाता है। जय गुरुदेव।